एसआईआर का एक्सरसाइज 2002-03 में हुआ था। उस वक्त भी एक ही महीना इसके लिए समय दिया गया था और उस समय तो इन्हीं लोगों की सरकार थी, तो उस समय एक महीने में हो गया। और आज जब 22 साल बाद फिर ये एक्सरसाइज हो रहा है तो एक महीने में नहीं हो सकता है कि आप सिर्फ बोलिए कि विकास के नाम पर वोट होगा, सुनने वाला समझ जाएगा जी ये एनडीए का प्रचार कर रहा है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, एसआईआर का मुद्दा जहां विधानसभा के मानसून सत्र में भी चला, वहीं आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर भी चलता हुआ नजर आ रहा। अभी भी एसआईआर का मुद्दा बिहार की राजनीति में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग के द्वारा एसआईआर की पद्धति को अपनाया गया है, एसआईआर को लेकर विपक्ष भी कई बार सवाल खड़े किए हैं। आज उसी को लेकर विजय कुमार चौधरी ने भी प्रतिक्रिया दे दी है। क्या कुछ कह रहे हैं विजय चौधरी, पहले उनके बयानों को सुनवाते हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण पर क्या बोलना है, बोलिए। वही हम भी समझना चाह रहे थे, जो अभी तक हम समझ नहीं पाए कि आखिर एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण जो मतदाता सूची का अभी चुनाव आयोग करवा रहा है, उस पर ये हंगामा किस बात के लिए है। हम कहते हैं कि आप लोग भी अगर गौर से देखिएगा तो आप यही नहीं समझ पाइएगा कि आखिर ये लोग चाहते क्या है। और आज तो उच्चतम न्यायालय में भी याचिका पर सुनवाई थी। उच्चतम न्यायालय ने भी अभी थोड़ी देर पहले, 1 घंटा पहले, इस पर अंतिम सुनवाई के लिए 12 और 13 अगस्त की तारीख निर्धारित कर दी है। और पिछले दिनों हम लोगों ने सरकार की तरफ से हम इन्हें सदन में भी बताया था कि जबकि जो सदन की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली है उसके प्रावधानों के तहत, या फिर यही सारे विपक्षी दल के लोग उच्चतम न्यायालय में भी याचिका डाल रखे हैं, उसकी भी सुनवाई चल रही थी लगातार। आज भी डेट था उसका, जिस पर अब फिर 12-13 अगस्त को सुनवाई होगी। तो इन दोनों कारणों से ये सदन में इस पर विमर्श बाधित था। और नियमानुसार हो नहीं सकता था, लेकिन फिर भी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि ये लोग कुछ अपनी राय रखना चाहते हैं, तो सरकार की तरफ से हम लोगों ने भी सहमति दे दी कि भाई ये लोग भी अपनी बात कहेंगे, हम लोग भी अपनी बात कहेंगे। और उसमें भी आपने सुना होगा कि आखिर आपत्ति का मुद्दा क्या है, ये तो कोई हम नहीं समझ पाए। और हमने तो स्पष्ट रूप से कहा कि भाई जब इतना पारदर्शी तरीके से इलेक्शन कमीशन ये काम कर रहा है, फिर बीच मतलब जो प्रक्रिया चल रही है बीच में ही इसको रोक देने का क्या औचित्य है। और आज जो बात हम इस सिलसिले में आपसे कहना चाह रहे हैं कि इस पूरे मसले का विपक्ष के नेतागण या पार्टियां जिस तरीके से इस मसले को उठा रही हैं, इसका सबसे दुखद पहलू यह है कि ये लोग बिल्कुल अनावश्यक बेबुनियाद बातों पर इस पूरे रूटीन एक्सरसाइज को ये लोग माने इलेक्शन कमीशन के इस एसआईआर के निशाने पर अल्पसंख्यक समुदाय को दिखाने की कोशिश करते हैं। बार बार कहा जाता है कि इससे एक मतलब कुछ लोगों को परेशान करने के लिए किया जाता है। आखिर ये बिहार के लोग देख रहे हैं कि नहीं कि आज जो एक्सरसाइज अभी तक पहले चरण का एक्सरसाइज पूरा हो गया है,
जिसको हाउस टू हाउस सर्वे कहते हैं, जो घर शुमारी कहते हैं। और पहले कह रहे थे कि इतना जल्दी कर दिया, उस दिन हमने सदन में बता दिया कि 2002-03 में भी जब यही SIR का एक्सरसाइज 2002-03 में हुआ था, उस वक्त भी 1 ही महीना इसके लिए समय दिया गया था और उस समय तो इन्हीं लोगों की सरकार थी। और उस समय भी हमने तो डेट भी बता दिया था कि 15 जुलाई से लेके 14 अगस्त 2002, इसी 1 महीने में हाउस टू हाउस के सर्वे का काम पूरा किया गया था। तो उस समय 1 महीने में हो गया और आज जब 22 साल बाद फिर ये एक्सरसाइज हो रहा है तो 1 महीने में नहीं हो सकता है। जबकि सब लोग जानते हैं कि कोई भी डेटा मतलब भेजने का काम या डेटा ट्रांसफर से लेके कोई डेटा कलेक्शन का काम जितना डेवलप्ड सिस्टम IT के माध्यम से आज है वो 22 साल पहले नहीं था। और 22 साल पहले जो काम 1 महीने में हो गया, आज इन लोग को लगता है जी बड़ा जल्दी हो रहा है। तो ये सवाल इसी से समझ में आ जाती है कि ये लोग बिना सोचे सब ये बोल रहे हैं। और कुछ इसी नेचर का काम, इसी प्रकृति का काम हम लोगों ने, बिहार सरकार ने जाति आधारित गणना जब हम लोगों ने कराई थी, उस वक्त तो ये सभी दल के सहमति से हम लोगों ने काम किया था। उस समय ये घर घर जाके देखने का काम 15 दिन में पूरा हो गया था। वो भी डेट हम बता देते हैं कि 7 जनवरी 2023 से लेके 21 जनवरी 2023, 15 दिन में ये सारा काम कर लिया गया था जो इलेक्शन कमीशन ने इस बार 1 महीने में किया है। तो उस समय वो भी साथ थे तो 15 दिन में हो गया। और अभी मशीनरी तो सेम ही रहती है। जिन लोगों ने उस वक्त किया था वही लोग आज भी कर रहे हैं, तो नहीं कैसे होगा। और हमको लगता है चुनाव सामने है और इन लोगों को कोई मुद्दा मिल नहीं रहा है। विकास के मुद्दे पर इनकी सिर्फ और सिर्फ समझिए कि निराशाजनक हालत है। क्योंकि बिहार की स्थिति आज यही है कि आप कहीं जाके खड़े होके या कहीं पटना में ही किसी चौराहे पे जाके कहिए कि चुनाव विकास के नाम पर होगा, सिर्फ एक लाइन बोलिए, वो समझ जाएगा जी एनडीए के पक्ष में प्रचार कर रहा है। ये आलम है हम लोगों के विकास के प्रभाव का और उसके प्रभुत्व का, कि आप सिर्फ बोलिए कि विकास के नाम पर वोट होगा, सुनने वाला समझ जाएगा जी एनडीए का प्रचार कर रहा है। विकास कहीं दूसरे जगह से जुड़ ही नहीं सकता है सिवा नीतीश कुमार का नेतृत्व और एनडीए का शासन, ये बात है। और जो इलेक्शन कमीशन ने अभी तक का एक्सरसाइज किया है उससे जो आंकड़े आए हैं, जो कमीशन ने सार्वजनिक कर दिए हैं, उसके बाद तो विपक्ष को बताना चाहिए ना जी इन आंकड़ों में उनको क्या गड़बड़ी नजर आती है। उसने कहा है कि लगभग पूरे बिहार में 22 लाख लोग मृत पाए गए। बूथ वाइज मृत का जाके सूची देख ले जिनका नाम निकाला गया है, और 10-20 को ऐसा नाम निकाल दे कि जो जिंदा है और उसको इलेक्शन कमीशन मृत कर दिया गया, तब न होगा कि फर्जी आंकड़े हैं। या यही कह दें कि हम लोग चाहते हैं कि नहीं मृत आदमी का नाम भी मतदाता सूची में रहे और वो कहीं से आके अपना वोट गिराएंगे। दो में से तो एक बात साफ करनी होगी। या फिर जो करीब 35 लाख वोटर अपनी जगह पर नहीं पाए गए, उस 35 में भी 26 लाख की सूचना है जो स्थानीय उनका जहां पता है वहां जाके जब उसको
वेरीफाई किया गया, सत्यापन किया गया, तो पता चला कि वो अब कहीं परमानेंटली दूसरी जगह शिफ्ट कर गए हैं, दूसरे जगह बस गए हैं, चले गए हैं। 26 लाख ऐसे वोटर हैं, 9 लाख ऐसे हैं जिनका कोई पता ही नहीं है, नॉट ट्रेसेबल है। नाम है जहाँ पर, वहाँ पे गया तो न उस नाम का कोई आदमी का पता चला, न कहाँ वो है, कोई क्या है वो नहीं पता चला है। तो ऐसे लोग भी हैं। तो आपने साफ तरीके से विजय कुमार चौधरी को सुना होगा, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि एसआईआर का जो मुद्दा था वो हम पहले ही कह रहे थे कि एसआईआर पहले भी आया था 2003 में, और एक ही महीने में जो सारी कार्रवाई थी वो हो गई थी, और इस बार भी लगभग 20-22 साल के बाद आया है, तो एक महीने में ही हो गया है, और एक महीने में ही हमारी क्षमता है कि हम कर सकते हैं। वहीं विजय कुमार चौधरी ने जातीय सर्वे की बात भी करते हुए उन्होंने कहा कि हम जातीय सर्वे पूरा बिहार में 15 दिनों में, मात्र 15 दिनों में हमने पूरा किया था, और जिस समय वो उन्हीं के साथ गठबंधन था, तो जब पूरा बिहार में जातीय सर्वे 15 दिनों में हो सकती है, और पिछले जो एसआईआर का जो रिपोर्ट था वो 1 महीने में तैयार हो सकता है, तो इस बार क्यों नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर दीजिएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।